अस्सलामुअलैकुम। द केमिस्ट्री विद सर एजी सालम पे आपको वेलकम। आज पढ़ रहे हैं हम 9th क्लास का दूसरा टॉपिक है, वो है व्हाट इज़ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री क्या है। हम असल में केमिस्ट्री पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये बिल्कुल बिगनिंग है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे चलेंगे। तो सबसे पहले आपके इस किताब के मुताबिक सही है, पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री समझेंगे। पहले केमिस्ट्री के पहले हमें साइंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइंस की ही ब्रांच होती है केमिस्ट्री। आप लोअर क्लासेस में ज़रूर पढ़ के आए होंगे कि साइंस क्या है, लेकिन एक बार थोड़ा सा उसको रिपीट करते हैं, उसको अच्छे तरीके से समझते हैं, फिर चलते हैं केमिस्ट्री पे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है साइंस, इट इज़ टेकन फ्राम लैटिन वर्ड। सही, ये जो साइंस वर्ड है वो लातीनी लैंग्वेज से लिया गया है, साइंटिया से, विच मीन्स टू नो आर नॉलेज। एक लातीनी अल्फाज था साइंटिया, जिसकी माने है नॉलेज, या किसी हम कहते हैं किसी टॉपिक पे हम जो तालीम रखते हैं, नॉलेज रखते हैं या इल्म रखते हैं, उसे साइंटिया कहा जाता था। उससे वर्ड निकाला गया साइंस। तो बेसिकली साइंस की जो डेफिनेशन है वो यह है कि साइंस कैन बी डिफाइंड एज द नॉलेज बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जो ऑफिशियली साइंस की डेफिनेशन है वो ये है कि साइंस हम उसको कहेंगे, उस नॉलेज को कहेंगे, उस इल्म को कहेंगे जो इल्म हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे हमें मिले। उस नॉलेज को हम क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे। दूसरी नॉलेज को हम साइंस नहीं कह सकते। मतलब 3 कंडीशंस हैं। 3 कंडीशंस के ऊपर हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे जो हमें नॉलेज मिले, उस नॉलेज को हम क्या कहेंगे? साइंस। अभी हाइपोथेसिस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा यहाँ पर ओवरव्यू दूंगा। अब देखो, हम साइंटिफिक मेथड पढ़ते हैं लोअर क्लासेस में, उसमें ये तीनों टर्म इस्तेमाल होते हैं। हाइपोथेसिस भी होता है, ऑब्जर्वेशन भी होता है इस्तेमाल, और एक्सपेरिमेंट भी होता है। आप यूँ कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स हैं। अब समझते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। हाइपोथेसिस कहते हैं सिंगल स्टेटमेंट को। किसको कहते हैं? सिंगल स्टेटमेंट को। एक ऐसी लाइन जिसमें आप अपने नॉलेज के बिहाफ पे कोई प्रेडिक्शन करो कि इस चीज़ में यह हो सकता है। उसमें आपके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता है, कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता है, आपके पास कोई सबूत नहीं होता है। जस्ट आप एक स्टेटमेंट दे देते हो आप अपनी नॉलेज के बिहाफ पे कि इसमें यह हो सकता है। ऐसी लाइन को, ऐसी सिंगल स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस कहते हैं। दूसरा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करें। ऑब्ज़र्व कैसे करते हैं? अपने जो 5 सेंस हैं उसको यूज़ करते हुए किसी के बारे में हम नॉलेज हासिल करें, तो उस नॉलेज को कहते हैं ये ऑब्ज़र्व बेस्ड नॉलेज है। कैसे? जैसे हम किसी चीज़ को देख के बताएं कि यह इस चीज़ में यह हो सकता है। यहाँ पर हमने सेंस ऑफ साइट यूज़ किया, या किसी चीज़ को हम टेस्ट करके दिखाएं कि इसमें इसका टेस्ट ये है, तो ये क्या है? यह हमारा ऑब्ज़र्वेशन है, क्योंकि हम अपने 5 सेंस यूज़ करके उसमें हम उसका जो रिज़ल्ट है वो बता रहे हैं। तो ऐसी ऑब्ज़र्वेशन को हम कहते हैं, ये क्या है? ऑब्ज़र्वेशन है। फिर आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? प्रैक्टिकल वर्क होता है। इसमें हम क्या करते हैं? एक प्रॉपर साइंस लैब में हम लैब वर्क करते हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट
करते हैं, हर एक चीज़ को स्टेप वाइज करके हम उसको प्रूव करते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट। अब इन तीनों हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे जो हमें नॉलेज मिलेगी, उस नॉलेज को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे साइंस। अच्छा, यहाँ तक हमें साइंस तो समझ में आ गई। अब साइंस एक आप कह सकते हैं दरख्त की तरह है। साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज है, जैसे होता है ना, यहाँ से दरख्त है, फिर उसमें एक शाख निकलती है, दूसरी शाख, तीसरी शाख, चौथी, पांचवी, इस तरह से बहुत सारी शाखें निकलती है। इस तरह साइंस की बहुत सी ब्रांचेज हैं, उसमें से केमिस्ट्री एक अहम ब्रांच है। आज हमारा टॉपिक वो है केमिस्ट्री, और हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। यहाँ पर मैंने लिखा है केमिस्ट्री इज़ द मेजर ब्रांच ऑफ द साइंस। केमिस्ट्री साइंस की एक मेजर ब्रांच है। इन केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट मैटर। हम केमिस्ट्री में तकरीबन जो कुछ भी पढ़ते हैं वो मैटर के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें केमिस्ट्री को समझने से पहले हमें मैटर भी समझ आना चाहिए कि मादा क्या होता है, माया क्या होता है। सो व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई वज़न हो और जहाँ पर रखें हम और वो जगह भी ऑक्यूपाई करे, तो उससे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर किसको कहेंगे? जिसके पास अपना वज़न हो और जहाँ रखें वो कुछ ना कुछ अपनी जो जगह है वो ऑक्यूपाई करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे चेयर है, चेयर का अपना वज़न भी होता है, जहाँ हम रखते हैं वहाँ पर वो अपनी जगह भी ऑक्यूपाई करती है। बाल है, वाटर है, ये सारे एग्जांपल हैं मैटर के। और फिर स्टेट्स ऑफ मैटर वगैरह आगे जाके हम पढ़ेंगे। अभी तक फ़िलहाल आप यही याद रखें, काफ़ी है। तो उसके बाद हम अब आते हैं असल हमारी डेफिनेशन पर कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है? तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये मैंने पहले ही बताया, साइंस की ब्रांच है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the properties, composition, structure and changing takes place in matter is called chemistry. केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ यानी कि खासियतें पढ़ते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सही है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, उसका शेप कौन सा है, ऐसे शेप है, ट्रायंगल टाइप पे शेप है, स्क्वायर टाइप पे शेप है, या स्फेरिकल टाइप पे शेप है, कौन सा शेप है, मतलब स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। कंपोजिशन यानी कि उसकी बनावट कैसी है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो भी केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी खासियत क्या है, वो कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होती है, वो कितने टेम्परेचर पर बॉयल होती है, सही है, वो बेनिफिशियल है या नहीं है, या हार्मफुल है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री की और एक और चीज़ लास्ट में यहाँ पर है, चेंजिंग टेक्स प्लेस। और जो वक्त गुजरने के साथ साथ उस मैटर में जो तब्दीलियाँ आती हैं उसको भी हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। लेकिन आप देखो एक कार्बन होता है या वुड होता है, हमारा वुड होता है, वो कुछ टाइम गुजरने के बाद अगर पड़ा हुआ है मिट्टी पर तो उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है। फिर टाइम गुजरने से वो आस्ता आस्ता जैसे टाइम ज़्यादा गुजरेगा वो क्या हो जाता है? कोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें टाइम गुजरने के साथ साथ इसमें तब्दीलियाँ आई और ये वुड किस में कन्वर्ट हो गया? सेवरल प्रोसेस होने के बाद ये कोल में तब्दील हो गया। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये भी हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। या फिर हम आयरन रखते हैं, जो साफ़ आयरन हो, प्योर आयरन हो, कुछ दिन बाहर हम छोड़ देते हैं, कुछ दिन के बाद उसी आयरन को चेक करते हैं तो उसकी शीट पर रस्टिंग हो जाती है। ये क्यों हुई, कैसे हुई? तो ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है प्रॉपर। हम केमिस्ट्री के अंदर मादे की प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड
चेंजिंग टेक्स प्लेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो ये आज तक का आपका लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू।